नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार। पूर्णिया नगर निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 14 स्थित प्रोफेसर कॉलोनी उर्सुलाइन कॉन्वेंट स्कूल के सामने एक वेलोड्रोम यानी साइकिलिंग ट्रैक का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। लेकिन इस निर्माण कार्य के दौरान कुछ ऐसे सवाल सामने आए हैं जिन पर जवाब मिलना जरूरी है। सबसे पहला सवाल निर्माण स्थल पर लगे सूचना बोर्ड को लेकर है। ट्रैक वार्ड नंबर 14 में बन रहा है, लेकिन बोर्ड पर स्थान मधुबनी मौजा वार्ड नंबर 13 लिखा हुआ है। वही स्थानीय लोगों की सूचना पर जब हमारी टीम मौके पर पहुंची तो देखा कि पास में ध्वस्त किए गए होमगार्ड आवास का मलबा निर्माण स्थल पर लाकर भराव में इस्तेमाल किया गया है। आखिर यह क्यों हो रहा था? क्या यह तकनीकी रूप से स्वीकार्य है या नियमों का उल्लंघन? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमने मौके पर मौजूद अधिकारियों से बात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। आपका अपना नाम बताइए। मेरा सूरज शर्मा हुआ। आप जेई हैं? जेई है भवानी वार्ड निगम से। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि जो जानकारी हमें मिली है उसके अनुसार ये जो एरिया है ये वार्ड नंबर 14 में आता है, तो वार्ड नंबर 13 का बोर्ड कैसे लगा है? का है वो टेंडर का प्रोसेस है सर, हम लोग उसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरा ज्वाइनिंग से पहले का वो चीज़ है, तो वो चीज़ की जानकारी मुझे नहीं है। और वैसे भी यहाँ पर जब बिल्डिंग हैंडओवर हो जाएगा तो यहाँ पर नामीकरण जो होता है वो लोकलाइजेशन के हिसाब से ही होता है। वो कंस्ट्रक्शन के लिए खाली एक एग्रीमेंट के लिए यूज हो रहा है वो, जो कि वो बोर्ड कुछ सालों बाद हैंडओवर होने के बाद में वो हट जाएगी। अच्छा, तो यहाँ बना क्या रहे हैं आप? ये वेलोड्रोम बन रहा है, साइकिलिंग रेसिंग होगी यहाँ पे। रिसाइकलिंग होगी? साइकिल रेसिंग होगी। साइकिल रेसिंग उसका ट्रैक बनाइएगा, साइकिल का ट्रैक बनाइएगा, साइकिल रेसिंग का। चलिए, वो तो बात सही है, लेकिन अब ये बताइए कि ये जो ढेर लगा हुआ है यहाँ पर है, यहाँ पर पहले गार्ड का बूथ हुआ करता था, गार्ड का रहने के लिए जगह हुआ करता था। ये वहां से आप ईंट उठा के इसमें ला रहे हैं आप? क्या टेंडर में ये भी लिखा हुआ है? उसकी जानकारी मुझे नहीं है। उसकी जानकारी मुझे नहीं कि वहाँ पर कौन सा बूथ था, क्या था, वो उसकी जानकारी नहीं है। और जाहिर सी बात, आप जो कह रहे हैं वहाँ से मटेरियल वहाँ उठाया जा रहा है, तो साइड टीम को नहीं पता था, बाय मिस्टेकली उन्होंने उठाया है। और उसके बाद में आप बाकी सब स्ट्रक्चर में देख पा रहे हैं, बाकी में यूज नहीं कर रहा है। नहीं, लेकिन वहाँ जब रखा हुआ है आपने देखा, उसको उठवाया क्यों नहीं? वहाँ से एक जगह उसको ढेर क्यों नहीं लगवाया आपने ईंट को? सर वो तो इस्तेमाल करेगा ठेकेदार। कोई यूज नहीं कर रहा है, कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। इस्तेमाल आप जब कहेंगे सब चारों तरफ में बाउंड्री करके उसको पैकिंग कर दिया जाएगा। कोई यूज नहीं कर रहा है। उसके बाद रोक लगा दी गई है। आगे भी कंस्ट्रक्शन देख पा रहे हैं, सरिया लगने के बाद में आगे भी कंस्ट्रक्शन उसकी नहीं हो रही है। तो आप इसको ये मत कहिए कि हम लोग मटेरियल यूज कर रहे हैं। इसकी बाकायदा कॉलेज को भी जानकारी दी जा चुकी है कि वहाँ पर स्ट्रक्चर आ रहा है, मटेरियल अपना शिफ्ट कर लीजिए। अब वो कॉलेज वाले तो आएंगे नहीं मटेरियल शिफ्ट करने के लिए, तो शिफ्ट हम ही लोग करना पड़ रहा है, बट कैंपस के अंदर में ही कर रहा है। और वो बाय मिस्टेकली यूज किया गया है, जो कि साइड टीम को भी नहीं पता थी। जिसकी जानकारी मिलने पर वो मना कर दिया गया। बाकी सब स्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, वहां पर जाके कहीं भी यूज नहीं किया, एक सिंगल ईंट भी यूज नहीं किया। ठीक है, आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जरा पहले तो ये कहना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस खबर को सुनते ही आया, आपके चैनल को धन्यवाद, और जो लोग देख रहे हैं उनको भी विशेष धन्यवाद। सबसे पहले मेरी नजर में ये जघन्य है कि वार्ड नंबर 14 में काम हो रही है और वहाँ बोर्ड लगा है वार्ड नंबर 13 और मधुबनी लिखा हुआ है, जो स्पष्ट लिखा हुआ है, और 36 करोड़ के लागत से ये योजना की काम हो रही है। तो ये सबसे बड़ा जघन्य है कि प्रॉपर जगह का नाम तक नहीं है और इस वार्ड में काम हो रही है। तो ये तो सबसे बड़ा, ये कह रहे हैं एग्रीमेंट में 13 ही लिखा हुआ है। भाई 13 लिखा है तो कितनी बड़ी, अगर पूर्णिया का नाम दरभंगा लिख जाए तो कितनी बड़ी गलती है। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा समय रहते उस पर संज्ञान ली जाए, जो हमारे सरकार हैं, संबंधित अधिकारी हैं, वो इस पर संज्ञान लें। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर होम गार्ड का वार्ड के लिए आई जाती है उसका ही नाम प्रस्तावित रहता है, इस वजह से उसका नाम चेंज नहीं हुआ। तो भाई उसी वार्ड में आप बना लीजिए ना सर। बिल्डिंग हैंडओवर होने के बाद में वो नाम नहीं रहेगा, जो नाम लोकल है वही रहेगा। ठीक है, जो वो कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हो रहा है, एग्रीमेंट के लिए यूज हो रहा है। तो एग्रीमेंट अगर हम आपके कहने का मतलब ये है कि ये जो प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है इसका टेंडर असल में हुआ है मधुबनी के लिए, 13 नंबर वार्ड के लिए, उसको यहाँ ट्रांसफर किया गया है। जमीन तो काफी बार शिफ्ट हुई है, पीछे भी जमीन दिया गया था, इंदिरा गांधी स्टेडियम में उसके पीछे दिया गया था। नहीं, जमीन पीछे दिया गया तो ये मधुबनी में तो नहीं आ जाएगा सर। ये मेरा ज्वाइनिंग से पहले है, इसकी जानकारी मुझे नहीं है क्योंकि इसका टेंडर। हाँ ठीक है, इसको किस सबसे बात करें। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले ये इस बात को क्लियर करें कि वार्ड नंबर 13 का है तो वार्ड नंबर 13 में शिफ्ट की जाए इसको। मैं इस बात को मांग रखता हूँ और ये जघन्य अपराध है। या 14 का है, या 14 का है तो 14 की बोर्ड को लगाई जाए। आज समय रहते मैं चाहूंगा हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी से बात करें और इस बात को चलाएं। दूसरी बात है, ये होमगार्ड का ऑफिस था यहाँ, जिसको डिमोलिश करके रखा है कॉलेज ने,
और उस मटेरियल को इनके द्वारा यूज किया जा रहा है, जो मैंने उन्हें दिखाया, आपके कैमरा में रिकॉर्ड है। ये सब बात कितनी है, जो कि पॉस एरिया है, इसको के हर वक्त डीएम साहब, एसपी साहब, हमारे कमिश्नर साहब दिन में 2 बार आते जाते हैं। लेकिन पॉस एरिया की ये स्थिति है, तो बाकी जगहों पर क्या होती होगी। मैं अमरनाथ उपाध्याय, जनसुराज, जिला महामंत्री पूर्णिया। तो देखा अभी आपने कि यहाँ के लोगों की जो शिकायत है वो ये है कि ये जो जगह है, ये जमीन आता है वार्ड नंबर 14 में, और यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन का बोर्ड लगा हुआ है उसमें वार्ड नंबर 13 और मधुबनी लिखा हुआ है। तो सबसे पहला डिमांड तो इन लोगों का ये है कि वो बोर्ड बदला जाए। जेई साहब का कहना है कि वार्ड नंबर 13 मधुबनी के नाम से इसका टेंडर इशू हुआ है, इसलिए वो लगा है वहां पर, और बाद में जब ये हैंडओवर किया जाएगा तो उसको बदल के 14 किया जाएगा। यहाँ यह बात स्पष्ट कर देना भी जरूरी है कि जीपीएन बिहार यह दावा नहीं कर रहा है कि निर्माण कार्य में नियमों का उल्लंघन हुआ है। हमारी टीम ने मौके पर जो देखा उसे कैमरे में रिकॉर्ड किया और उसी संबंध में संबंधित अधिकारियों से सवाल पूछे। हमारा उद्देश्य तथ्यों और अधिकारियों का पक्ष दर्शकों तक पहुंचाना है। अंतिम निष्कर्ष सक्षम प्राधिकारी की जांच और निर्णय पर निर्भर करेगा। हमने इस मामले में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से भी बात करने की कोशिश की, हालांकि वे इस समय उपलब्ध नहीं हो सके, लेकिन पूरी जानकारी उन्हें दे दी गई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि यदि निर्माण कार्य में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है तो उसे तुरंत रोका जाएगा और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होने दिया जाएगा। अब यह देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कार्रवाई होती है। यदि आपके पास भी इस परियोजना से जुड़ी कोई जानकारी, दस्तावेज या सुझाव है तो हमें अवश्य भेजें। क्या यह सिर्फ तकनीकी प्रक्रिया है, अधिकारियों की लापरवाही है, या फिर किसी स्तर पर गंभीर अनियमितता की आशंका है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको हमारी यह ग्राउंड रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जीपीएन बिहार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।